के बता दूं। गायत्री परिवार के प्रचार वाहन था, उसमें गायत्री मंत्र बज रहा है कि उसमें कार्यकर्ता हैं और अपना साहित्य आदि जो भी है, थोड़ा सा जो भी परिचित मिला, जैसा भी हुआ, तो प्रचार के माध्यम से एक प्रचार वाहन है और लोग प्रचार कर रहे थे। तो इधर आए तो हमारे पास भी आए, थोड़ा एक सज्जन परिचित भी थे तो ले आए, चर्चा हुई। उनके यहाँ से भी जैसा भी है वेद प्रकाशित हुआ है, वेद के प्रति थोड़ी जागरूकता तो है, और समाज से ही एक तरह से वो लोग भी निकल के आगे बढ़े हैं, तो हवन कुंड पर भी उनका बहुत बल रहता ही है। हवन के कार्यक्रम में बहुत उनका कार्यक्रम रहता है। तो इस चर्चा के बीच में एक जो बात आई जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जो हवन की प्रक्रिया है और समाज की है, उनकी है, से बात बात में आ गया। तो मैंने उनसे कहा कि भाई ये आपका एक हवन करने का लगभग कितना व्यय हो जाता है? उनका जैसा हो, मतलब कार्यक्रम के अनुसार। हमने कहा एक सामान्य सा जो हवन करते हैं, भाई किसी घर में आपको हवन कराना है तो कितने का व्यय हो जाएगा? हमने कहा लकड़ी, घी, हवन सामग्री आदि आदि जो भी उसमें सामग्री लगती है तो कितने का व्यय हो जाएगा? उनका हाँ 1500 का व्यय हो जाता है। और समाजियों से भी बात होती है तो वो भी लोग इसी प्रकार का कुछ बता देते हैं। थोड़ा सा हमने कहा तो और समाजियों ने बताने का प्रयास किया कि नहीं नहीं, वो दैनिक यदि करते हैं तो थोड़ा थोड़े में भी हो सकता है, इतना ना हो तो कितने में हो जाएगा? 1000 नहीं तो 500, उसका भी आधा कर देंगे। बहुत सूक्ष्म से ये दैनिक करेंगे आप समाजियों का जो है कि भाई एक छोटा सा हवन आप कर लेंगे तो 200-250 में भी हो जाएगा। आज जो महोदय आए थे, इससे उनका 1500। मैंने कहा भैया इतने में तो हमारा राशन अन्न आदि आएगा, तो एक सप्ताह का तो मेरा भोजन हो गया। तो मेरे एक सप्ताह का भोजन आपके एक हवन में चला गया, नष्ट हो गया। तो इस तरह से हम साधारण लोगों तक कैसे पहुंचा पाएंगे? आप सक्षम हैं, साधन समर्थ हैं, 1000 रुपए आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। और समाजियों से भी बात हुई तो कह देते हैं हाँ भाई इतना तो करना ही चाहिए, वो भी प्रतिदिन प्रातः सायंकाल करेंगे तो 1000 रुपए एक समय का नहीं तो दोनों समय का मिलाकर तो हो ही जाएगा। मैंने कहा भैया 1000 रुपए प्रतिदिन आय वाले कितने लोग इस देश में हैं? इस देश के 80 करोड़ लोगों का निर्वाह शासन द्वारा दिए जा रहे 5 किलो के निःशुल्क अन्न पर हो रहा है। ये शासन 80 करोड़ लोगों को प्रति माह 5 किलो निःशुल्क अन्न देता है और उस अन्न से उनका जीवन चल रहा है। वो जीवित है कहना चाहिए। शासन द्वारा दिए जा रहे इस अनुदान में 5 किलो प्रतिमास मिलने वाले अन्न से 80 करोड़ लोग सांस ले रहे हैं, जीवित हैं। यदि ये न मिले तो फिर वो क्या करेंगे, एक अलग विषय है। उनमें से कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो जैसे तैसे कहीं से कुछ कर लेंगे, लेकिन निश्चित रूप से 80 करोड़ में बड़ी संख्या उनकी होगी जिनको यदि ये न मिले तो उनके लिए भोजन जुटाना कठिन हो जाएगा। तभी तो सरकार दे रही है। ये शासन इतना व्यवस्था कर रहा है तो क्यों कर रहा है? इसीलिए कर रहा है तो उनकी आवश्यकता है। ऐसा तो नहीं है कि करोड़पतियों को वो 5 किलो अन्न निःशुल्क दे रहे हैं। उन्हीं को दे रहे हैं जिनको आवश्यकता है। शासन समझ रहा है उन्हें आवश्यकता है। 1-2% लोग हो सकता है ऐसे हों जो उन्हें आवश्यकता ना हो लेकिन किसी तरह से वो ले लेते हों, लेकिन अधिकांश तो वही हैं जिनको आवश्यकता है। अब दूसरे स्तर पे आइए कि 80 करोड़ की जो जनसंख्या है, इस राष्ट्र की कुल जनसंख्या के आधे से अधिक है और 1/4 जनसंख्या हमारी अल्पसंख्यकों की है। तो यो मान लीजिए कि लगभग 2/3 लोग तो आ ही जाते हैं, क्योंकि जिनको लाभ मिल रहा है, खैर उसमें सभी वर्गों के लोग होंगे।
फिर भी आधे से अधिक लोग हैं जो इस पर निर्वाह कर रहे हैं। और आर्य समाज के बहुत से लोगों ने बहुत कटुता से ये बात कही है कि जैसे ये प्रातः सायंकाल देव यज्ञ, ये हवन करना अनिवार्य कर्तव्य है, आप जीवित रहो या ना रहो, आपके पास हो या ना हो। जैसे मैंने कहा भाई, जिनके पास इतनी व्यवस्था नहीं है, इतनी आय, इतने साधन नहीं है, वो कैसे करेंगे भाई, वो ना करें। हमारा यही कहना था, इसको आप अनिवार्य मत रखो, जो सक्षम है कर सकते हो वो करें, अच्छी बात है, लेकिन ये सबके ऊपर अनिवार्य तो नहीं किया जा सकता। जिनके पास इतने आय नहीं है, इतने साधन नहीं, वो कैसे करेंगे। तो कुछ लोगों ने बड़े वैसे हमसे कहा कि ये क्या बात हुई, मतलब नहीं है तो ना करें, ये कहाँ लिखा है। मतलब हो न हो, आपके पास भोजन की व्यवस्था हो या ना हो, लेकिन आपको प्रातः सायंकाल ये हवन करना ही करना है। मैं भी उन लोगों से उतनी ही दृढ़ता से, यदि उन्हें अच्छा न लगे तो कटुता से कहने का साहस करना चाहता हूं कि भैया ऐसे धर्म से बचाएं। यदि ये आपके धर्म में अनिवार्य होगा तो मुझे लगता है ये सनातन के या समाज के प्रचार प्रसार में ये भी एक बड़ी बाधा है। यदि इतना उसके ऊपर आप थोप देंगे, अनिवार्य कर देंगे, तो फिर उसका निर्वहन वो कैसे कर पाएगा। वैसे ही यहाँ निर्धनता की ये स्थिति है। हम लोगों को अपने ओर जोड़ना चाहते हैं और हम उनसे कह रहे हैं कि नहीं नहीं, ये तो आपको करना ही पड़ेगा, आपके पास भोजन की व्यवस्था हो या ना हो, लेकिन हवन की व्यवस्था तो करनी पड़ेगी। तो भाई कौन हमारे साथ जुड़ेगा, कौन आएगा। हमने कहा यहाँ 150 रुपए की पुस्तक वेदाष्टक आदि ले लें, जो आजीवन चलेगी, उतना लोग नहीं कर पा रहे। और दैनिक हवन का इतना व्यय कैसे लोग करेंगे, कर सकते होंगे। स्वाभाविक है, ऐसे लोग कितने होंगे देश में। मुझे लगता है 10% से अधिक नहीं होंगे जो हवन का ये व्यवहार प्रसन्नता पूर्वक वहन कर सके। देखा देखी, दिखावे के लिए किसी और उससे, ठीक है इतना तो करना पड़ेगा, जैसे तैसे कर लेने वाले अलग हैं, लेकिन प्रसन्नता पूर्वक ये हवन का व्यय उठा सकें, ऐसे लोग 10% से अधिक इस देश में नहीं होंगे, ऐसा मेरा अनुमान है। कोई इससे सहमत या असहमत हो सकता है, आप अपनी बात रख देंगे, इसीलिए मैं ये बात रख रहा हूं कि लोग अपनी बात भी रखें। तो ये स्थिति है। तो इसीलिए हम लोगों को ये प्रयास करना चाहिए, जो मेरा अपना विचार है, कि उसको इसी पर रखें जो साधन संपन्न है, सक्षम है, वो अपना जब उचित समझें, जैसा चाहें करें, वो प्रतिदिन करें, साप्ताहिक करें, मासिक करें, किसी विशेष अवसर पर करें, जिसकी जितनी सामर्थ्य हो करे। लेकिन हमें एक सरल उपाय रखना चाहिए जिसमें कोई व्यय न हो और साधारण व्यक्ति हमसे वेद से जुड़ सके। मैंने उनसे भी कहा कि हमने कहा आप ईसाइयों को देखिए, जितने ईसाई हैं सबके पास बाइबिल होती है। एक बाइबिल निःशुल्क मिल गई तो, या किसी को कोई शुल्क देना पड़े तो, वैसे तो निःशुल्क ही मिलती है, किसी को कुछ देना नहीं पड़ता, बहुत निःशुल्क मिलती है। हमको अभी बहुत मिली निःशुल्क, तो कोई बात नहीं, औरों को भी मिल जाती है। तो एक तो बाइबिल निःशुल्क मिल गई और वो जीवन भर रहेगी, कोई कर्मकांड का कुछ भी लगता नहीं। चाहे मुसलमानों को नमाज पढ़ना हो, चाहे ईसाइयों को प्रार्थना करनी हो, कुछ भी करना हो, अधिक से अधिक एक पुस्तक है, वो भी एक मात्र पुस्तक है, बहुत अधिक झमेला नहीं है। एक बाइबिल है, वो भी निःशुल्क मिल गई, या थोड़ा बहुत लगा तो आपने एक बार दे दिया, जीवन भर के लिए हो गया। आप, आपका परिवार, आपके पड़ोसी उसी में पढ़ते रहेंगे, जीवन भर ईसाई बने रहेंगे। कोई कर्मकांड का अलग से व्यय नहीं होना। और हमारे यहाँ धर्म एक तरह से बहुत बेसाध्य हो गया है, खर्चीला हो गया है। कहा जाए कि बहुत धनी लोगों का विलासिता हो गया है, अगर ये कहें तो हो सकता है कुछ लोगों को कटु लगे, लेकिन यहाँ कुछ लोगों ने हमारे धर्म को साधन संपन्न वर्ग की विलासिता जैसा बना दिया है। तो हमें ये भी प्रयास करना है कि इससे बचाएं। जो सक्षम है, जैसे ठीक बात, कुछ लोग कहते हैं भाई कथा आदि के आयोजन में, विभिन्न कार्यक्रमों में
लोग लाखों करोड़ों खर्च करते हैं, ठीक बात है, पौराणिक पक्ष को भी देखें, लेकिन वहां अनिवार्य कुछ नहीं है। जिनके पास है वो लाखों करोड़ों खर्च करें, सोने की मूर्तियां लाए, उसकी पूजा करें, लेकिन कुछ नहीं है तो जहां जैसे जो कोई भी चित्र आदि उपलब्ध हुआ नहीं हुआ, उन्होंने भावना कर ली कहीं भी कि भाई ठीक है ये हमारे भगवान जी, उन्होंने अपना जो भी उनसे हो सका पुष्प जल तुलसी दल अर्पित किया और प्रसाद के रूप में बांट दिया, हो गई पूजा। कोई चित्र मूर्ति उपलब्ध हो गया, ठीक नहीं हुआ तो न सही भावना कर ली उन्होंने। ऐसे ही कहीं भी किसी पर उन्होंने अपने ही उठा करके कोई कथित रूप से चित्र आदि बना दिया, तो हालांकि ये स्थिति तो नहीं आती। कोई छोटी मोटी पुस्तक, आरती, चालीसा, चित्र, इतना तो सहजता से सबको उपलब्ध ही है, बिना किसी भय के या नाम मात्र के बे पर जो सरलता से निर्धनतम व्यक्ति भी कर लेता है और हो जाता है। तो न्यूनतम की व्यवस्था इतनी है कि निर्धनतम व्यक्ति भी कर ले, और अधिकतम इतना कि बड़े बड़े पूंजीपति जितना चाहे उतना आडंबर करें, अपना दिखाएं कि भाई हमारे पास इतना है, धर्म के नाम पर हम इतना करोड़ों रुपए लगा सकते हैं, वो दिखावा करें। लेकिन एक साधारण व्यक्ति जिसके पास नहीं है, वो बिना कुछ लगाए भी अपना पूजा पाठ कैसा भी है अपने मन की भावना श्रद्धा के लिए कर सकता है। मैं कहूंगा ये अच्छी बात पौराणिकों में है कि बड़े बड़े खर्चीले आडंबर तो हैं, लेकिन निर्धन व्यक्ति के लिए न्यूनतम वाली व्यवस्था भी है। और ईसाइयों मुसलमानों में तो खर्च वाली कोई व्यवस्था ही नहीं है, सब कुछ सामान्य है। बाकी वही बात है, जिसके पास है वो चाहे जहां जितना लगाए, मस्जिद बनाए, मदरसा बनाए, दरगाह बनाए, जिसके पास जितना है लगाए, नहीं है तो कोई समस्या ही नहीं है, न्यूनतम पे भी हो जाएगा। तो इस विषय पर हम लोग विचार करें और लोगों तक पहुंचे, निर्धन लोगों तक अपनी बात पहुंचाएं, उनको जोड़ने का प्रयास करें। नहीं भाई ये सब अनिवार्य नहीं है, बस आप एक छोटा सा कोई भी एक लगभग निःशुल्क पुस्तक भी हम लोग जो देने की स्थिति में हो, कुछ हमने किया कुछ आपने किया, पाने वाले को लगभग निःशुल्क मिल गया, भैया बस इसी को रखो, प्रणाम करो, पढ़ो पढ़ाओ और हो गया आपका पूजा पाठ। और जो लोग इस पर बहुत बल देते हैं खर्चीले, उस पर उनको प्रेम से समझाएं कि नहीं भैया ऐसा करोगे तो लोग जुड़ेंगे कैसे। मुझे लगता है यार समाज इसलिए भी जो उसकी प्रगति थी वो रुक गई, पीछे आने लगी। बहुत से कारण हैं, एकमात्र ये कारण नहीं है, लेकिन संभवतः एक कारण ये भी हो, बहुत से कारणों में एक तो होगा। तो आप लोग अपनी बात इस पर रखें तो अच्छा लगेगा जी। ओम नमस्ते। मैं दीनानाथ यह बोलना चाहता हूँ, चाहे मुसलमानों का हो चाहे क्रिश्चियन लोगों का हो, सब लोगों का एक सामूहिक चर्चा होती है, चाहे साप्ताहिक ही क्यों न हो। ईसाई होने से उनके घर के समाधान और घर पर जो चर्चाएं या जो पूजा होता है वो अलग होता है, मुसलमान के भी घर पर जो पूजा होता है वो अलग होता है। चर्चाएं साप्ताहिक एक अलग प्लेस में होती है, चाहे वो चर्च हो या मस्जिद हो। ठीक इसी प्रकार से हमारे आर्य समाज में भी साप्ताहिक सत्संग तो टाइम नहीं हो पर यज्ञ तो होते ही हैं, और उस यज्ञ में सबको पैसा देना बहुत जरूरी नहीं होता है। और हर आर्य समाजों में कुछ न कुछ साप्ताहिक यज्ञ के लिए व्यवस्थाएं रहती हैं। जो लोग जाते हैं वो देते नहीं है, कुछ नहीं है, परंतु अपने हाथों से 2, 4, 10 आहुतियां तो देते हैं। हाँ, घर कराए सो अलग मैटर है। इसलिए हम यह निवेदन करते हैं कि पौराणिकों में तो नहीं है पर हमारे आर्य समाज में ईसाइयों और मुसलमानों की तरफ से कम एकत्रित तो हुए, अन्यथा एकत्रीकरण टूट जाएगा। जी ओम नमस्ते। जी ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही, 100% सही है और हम सब लोग इससे सहमत हैं, कोई भी इससे सहमत नहीं होगा। मुझे लगता है कि ये सामूहिकरण तो अनिवार्य है, यजन का अर्थ ही यही है, देव पूजा, संगतकरण और दान। संगतकरण नहीं होगा तो यजन नहीं होगा, अकेले यजन नहीं हो सकता, अकेले जप हो सकता है, अकेले भजन हो सकता, अकेले पूजन हो सकता है,
लेकिन अकेले यजन नहीं हो सकता। अकेले तुम कैसे असहाय यजन कर सकते, तुच्छ विचार तपस्वी या कर्षण से हीन नहीं कर सके आत्म विस्तार। तो वो कहा है कि यजन तो अकेले हो ही नहीं सकता, उसमें तो चार लोगों को बैठना ही पड़ेगा। तो यजन का तो मुख्य उद्देश्य ही संगत करना है, संगठन है कि अधिक से अधिक लोग जुड़े। तो मुख्य बात संगति है, संगठन है। बहुत अच्छी बात आपने कही कि भाई आर्य समाज में साप्ताहिक सत्संग होता है, उसमें लोग जुड़ते हैं, तो उसमें कोई टिकट नहीं लगता, अनिवार्य नहीं है कोई पैसा दे। भाई किसी भी मंदिर आदि में जाते हैं तो अनिवार्य नहीं है, तो वो तो एक अलग विषय है। मंदिर, मस्जिद, चर्च, आर्य समाज, गुरुद्वारा कहीं भी जाएं तो वहां पैसा देना अनिवार्य नहीं है। स्वेच्छा से जिसके जितने सामर्थ्य है वो वहां अपना अनुदान दे देता है, दान पात्र में या कहीं अपना चढ़ा देता है। कोई 1 रुपया दे, लाखों करोड़ों दे, उसकी अपने सामर्थ्य पर है। वो बात तो बिल्कुल ठीक है, वो है और होनी ही चाहिए। और समाजों में ये व्यवस्था है, सभी मंदिरों में यही बातें हैं। लोग जाते हैं अपने श्रद्धा पूर्वक, जो को दिया दिया ना सही, गए वहां प्रणाम करके चले आए, कोई रोकता तो है नहीं कि नहीं आपको चढ़ाना ही पड़ेगा। हाँ, कुछ स्थानों पर इस तरह के पंडे लगे हैं, वो चर्चा भी आई है, एक अलग विषय है, तो उसको भी नहीं होना चाहिए। लेकिन आर्य समाजों में तो नहीं है, जो आपने कहा बिल्कुल ठीक बात है। आर्य समाज में कोई भी जा सकता है, बुलाया जाता है, स्वागत किया जाता है कि हाँ भाई आप भी आइए, लोगों को लगता है चलो कोई आया, अच्छी बात है, और वो तो चलता ही रहना चाहिए। बात जो घरों में हवन कराने की है, तो निश्चित रूप से जैसे जब हमारे समाज में जुड़ते हैं, जो मैंने चर्चा की, कुछ हर समाजों ने इस पर कुछ आवश्यकता से अधिक बल दिया। मतलब उनका ये जो कहना है कि प्रत्येक आर्य को, प्रत्येक सनातनी को जो उनसे जुड़ता है, प्रतिदिन घर में हवन करना अनिवार्य है। प्रातः सायंकाल ये देव यज्ञ होना ही चाहिए। मैंने इस पर अपनी बात रखी है कि प्रतिदिन प्रातः काल सायंकाल देव यज्ञ करना अनिवार्य है। ये ठीक नहीं है। इससे अच्छा है जो ब्रह्म यज्ञ संध्या है उसको आप अनिवार्य करें तो वहां तक तो चलेगा, क्योंकि ब्रह्म यज्ञ ही पहला कहा है। देखिए, पंच महायज्ञ में ब्रह्म यज्ञ को पहला कहा है, अर्थात वो अधिक महत्वपूर्ण है और उसमें कुछ नहीं खर्च होता। हमारा जो ब्रह्म यज्ञ है वो बिल्कुल अन्य लोगों के समान है, न्यूनतम यदि हम कहें तो, चाहे वो पौराणिक हो, ईसाई हो, मुसलमान हो, सिख हो, कोई हो, तो ब्रह्म यज्ञ तो हमारा बिल्कुल उसी स्तर का है, उसमें कुछ भी खर्च नहीं होता। आपको ब्रह्म यज्ञ के कुछ रट गया है तो आप कहीं भी चलते फिरते कहीं बैठ के कर सकते हैं, नहीं तो एक छोटी सी पुस्तक अपने पास रखिए, उसको देख के पढ़ सकते हैं। तो ब्रह्म यज्ञ वाली व्यवस्था ठीक है। मैं यही कहना चाहता हूं कि देव यज्ञ के स्थान पर ब्रह्म यज्ञ को अनिवार्य किया जाए और देव यज्ञ को स्वैच्छिक रखा जाए। जिसकी जैसी सामर्थ्य रुचि हो, जब कोई चाहे तो करे। भाई किसी के बच्चे का जन्मदिन है, किसी का विवाह दिवस है, कोई बात है, या किसी की ऐसे ही भाई वो समर्थ है, वो चाहता है कि भाई मेरे यहाँ रखा जाए, तो अवश्य रखा जाए। लेकिन ये जो कहना कि जिस घर में नियमित यजन नहीं होता वो आर्य नहीं होगा, उसके लिए अनिवार्य है, वो भी एक बार नहीं, प्रातः सायंकाल 2 बार अनिवार्य है। इसके लोग बहुत उदाहरण देते हैं, यहाँ ये लिखा है, वहां वो लिखा है। तो हम कहते हैं भाई ठीक है, वो पुरानी प्रसिद्धियां छोड़ दीजिए, किस पुस्तक में कहाँ कब किसने क्या लिखा, हजारों वर्ष पहले क्या स्थिति थी। आज की परिस्थिति जब सब कुछ बाजार पर निर्भर है, उस समय इसमें कुछ खर्च नहीं होता था। जंगल थे, निःशुल्क लकड़ी मिल गई, निःशुल्क सारी सामग्री मिल गई, 2 पत्थर उठा के घिसा, हो गया हवन। यहाँ तो आपको लकड़ी भी किलो में खरीद कर लानी पड़ रही है, बाकी सामग्री की तो बात छोड़िए, और वो भी कितनी महंगी। जो खरीद रहे हैं वो जानते हैं। तो ना, तो इसका निष्कर्ष यही है कि ब्रह्म यज्ञ को अनिवार्य किया जाए। वो कहें कि भाई ये आपको करना चाहिए, और ब्रह्म यज्ञ का मूल भाव वेद पाठ ही है, तो किसी रूप में आप वेद पाठ कर लें। या कोई कहता नहीं ये जैसा कि ब्रह्म यज्ञ बताया गया है वैसा ही करना है, तो भैया वैसा ही कर लें, कोई समस्या नहीं है। उसमें भी वेद मंत्र ही है, थोड़ा सा इधर उधर। तो जिसको लगता है कि वही वाली प्रक्रिया का ब्रह्म यज्ञ करना है वही कर ले, जिसको लगता है कि भाई कहीं से वेद पाठ कर ले हमारा ब्रह्म यज्ञ हो गया, वो ऐसे कर ले। तो ब्रह्म यज्ञ को अनिवार्य करिए प्रत्येक व्यक्ति के लिए। ब्रह्म यज्ञ प्रतिदिन सायंकाल प्रातः काल दोनों समय करिए, प्रातः सायंकाल ब्रह्म यज्ञ करना चाहिए, वेद पाठ करना चाहिए, ये अनिवार्य करिए।
लेकिन ये देव यज्ञ जो इतना खर्चीला है, उसको बस आर्य समाज के साप्ताहिक में है। ठीक है, रखिए, किसी आर्य समाज में दैनिक हो सकता है, होने दीजिए। मतलब आएगा बैठेगा वहां, तो भाई इतनी बड़ी संस्था है, इतने लोगों का अनुदान है, सामग्री आदि उपलब्ध है, पूरी व्यवस्था है, जो चाहे वहां जाकर आहुति दे चला जाए, कोई समस्या नहीं है। वो चाहे जितना धनी हो चाहे जितना निर्धन हो, वहां तो सब एक साथ बैठ करके कर लेंगे, कोई समस्या नहीं है। वो तो होना चाहिए, उस पर हम कुछ नहीं कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं जो कहा जा रहा है प्रत्येक व्यक्ति के लिए अपने घर में प्रातः सायंकाल देव यज्ञ अनिवार्य है, हम उस पर अपनी बात कह रहे हैं, इसको सबको समझना है।